हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोग बीए सेकेंड सेमेस्टर में आ चुके हैं और आपको बता दूं कि आपका मिड टर्म एग्ज़ाम जो 2024 का है वो बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। तो देखिए, जैसा आप फर्स्ट सेमेस्टर में भी अपने सभी सब्जेक्ट का मिड टर्म एग्ज़ाम दे चुके हैं और आप सेकेंड सेमेस्टर में भी आपको देना है और आने वाले सभी सेमेस्टर में आपको मिड टर्म एग्ज़ाम देना होगा, क्योंकि इसका जो नंबर है वो आपके एग्ज़ाम के रिज़ल्ट में ऐड होता है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपके बीए सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के मिड टर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। देखिए, मैं 8 क्वेश्चन बताऊंगी। आप अगर उन 8 क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे तो फिर आपका मिड टर्म में जो क्वेश्चन दिया जाएगा इन 8 क्वेश्चन में से आपको मिलना ही मिलना है। तो आप चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात ज़रूर आपसे कहना चाहूँगी जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए स्टूडेंट्स, आप एक बेहतर तरीके से अपने सभी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो आप सक्सेस मास्टर पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर आपके सभी सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट की क्लास बहुत बढ़िया तरीके से कराई जाती है। पूरी यूनिट्स हैं वो कंप्लीट कराती हूँ, साथ ही साथ नोट्स आपको देती हूँ और आपका ऑब्जेक्टिव्स टाइप परीक्षा होती है या फिर आपकी लिखित परीक्षा होती है, दोनों के लिए ही मैं मॉडल पेपर की वीडियोस अपलोड करती हूँ। तो इसलिए चैनल से जुड़े रहिए, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहिए। चलिए अब आपका क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। विलियम शेक्सपियर का ये सनेट है आपके सिलेबस में, उसका सेंट्रल आइडिया मैंने करवा दिया है, तो आप लोग इसको ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि विलियम शेक्सपियर का जो सनेट है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है और आपकी परीक्षा में आपसे ज़रूर पूछेगा इसका सेंट्रल आइडिया। तो आप इसको बढ़िया से तैयार करके जाइएगा, इस पर वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। दूसरा देखिए, दूसरा आपका क्वेश्चन है, राइट एन एसे ऑन जॉन डन एज ए लव पोइट। देखिए, जॉन डन एक लव पोइट के रूप में कैसे थे, इस पर आप एक नोट लिखिए। और ये सारा जब आपसे पूछेगा तो आपको थोड़ा लंबे में लिखना होगा, इस तरह का जब क्वेश्चन पूछेगा। और आपके एग्ज़ाम में भी लॉन्ग जो क्वेश्चन आता है सेक्शन सी का, वो भी इसी तरह का आता है। तो देखिए, जॉन डन की एक आपने पोएम पढ़ रखी है, एब्सेंस इज़ प्रेजेंस। ये मैं आपको पढ़ा भी चुकी हूँ, बहुत अच्छी इनकी ये पोएम है, आप पढ़िएगा। आपने नहीं पढ़ी है तो प्लेलिस्ट में वीडियो ऐड है और प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच पर एक पूरा डिटेल वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है और आपको अपने यूनिट नंबर 3 में पढ़ना भी है अपने सिलेबस के। फिगर ऑफ स्पीच में जितनी भी फिगर ऑफ स्पीच है पूरा मैंने कंप्लीट करा दिया है, तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि जब आपसे पूछेगा तो आपको जो मेन इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है वो आपको एक्सप्लेन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन सनेट। सनेट क्या है? सनेट एक फॉर्म ऑफ पोएट्री है, आप इसको देख लीजिएगा। एक्सप्लेन इंग्लिश एंड इटालियन सनेट। देखिए, सनेट जो है यूनिट नंबर 1 का सबसे पहला टॉपिक है आपका, मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। और सनेट 2 तरह की होती है, एक इंग्लिश सनेट और एक इटालियन सनेट। इंग्लिश सनेट क्या है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ, इटालियन सनेट क्या है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। एक अच्छा उदाहरण भी आपको बता दूँ, आपके सिलेबस में जो विलियम शेक्सपियर की सनेट है, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, वो एक इंग्लिश सनेट है, शेक्सपियरियन सनेट है वो। और इटालियन सनेट भी आप पढ़ चुके हैं, ऑन इज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन का, वो एक इटालियन सनेट है। तो ये दोनों सनेट जो है मैं बता चुकी हूँ, इसका पूरा एग्जाम्पल, राइम स्कीम, सब कुछ, इसमें कितने लाइन होते हैं, कितना, उन सभी लाइन का क्या क्या नाम है, पूरा डिटेल में वीडियो अपलोड है, आप एक देखिएगा। मैं आपको लिंक दूंगी प्लेलिस्ट की, उसमें चेक कीजिएगा, आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, राइट ए नोट ऑन ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एक ये भी एक तरह का फॉर्म ऑफ पोएट्री होता है, तो इसको भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, आप तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, राइट द क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम द लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री। ये देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन ज़रूर आपसे पूछेगा। देखिए, यहाँ पे जो आप ये तैयार करोगे ना, तो यहाँ पे आपका फ़ायदा ये होगा कि मिड टर्म के लिए तो ये इम्पॉर्टेंट ही है, क्वेश्चन आपका ज़रूर पूछेगा मिड टर्म में। और साथ ही साथ आपका जो सेमेस्टर होगा, एग्ज़ाम जब आपका होगा 75 नंबर वाला, उसमें भी यहाँ से प्रश्न आपके आ जाएंगे। तो इसलिए आपके लिए ही फ़ायदा होगा कि आप मिड टर्म में याद किए रहेंगे तो एग्ज़ाम में भी काफ़ी चीज़ें आपकी याद रहेंगी। और इसका भी मैंने क्रिटिकल एप्रिसिएशन अपलोड कर दिया है, चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्क्राइब द सीन ऑफ द चर्च यार्ड
एज सीन बाय द पोएट। देखिए इलेजी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड जो पोएम आपके सिलेबस में है थॉमस ग्रे की, तो उसमें चर्चयार्ड यानी कब्रिस्तान का किस तरह का दृश्य खींचा है थॉमस ग्रे ने, वो एक्सप्लेन कीजिए। तो बहुत ही आसान है, आप पोएम पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ा दी हूँ, बहुत अच्छी बड़ी सी पोएम है और ये क्वेश्चन का आंसर ही मैं करा चुकी हूँ। मुझे याद है कि जब मैं मॉडल पेपर आपका अपलोड कर रही थी तो उसमें इसका आंसर मैं करवा चुकी हूँ, तो आप देख लीजिएगा। उसके अलावा 2 फॉर्म ऑफ पोइट्री और भी इम्पॉर्टेंट है, एक ओड है और एक इलेजी है, तो आप इसको भी पढ़ लीजिएगा, यूनिट नंबर 1 में आपको मिल जाएगा और ये भी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। तो स्टूडेंट्स ये 8 क्वेश्चन बस आप तैयार कर लीजिए। इसके अलावा एक और वीडियो मैंने आपके मिड टर्म की अपलोड कर दी है इंग्लिश की, तो आप उन दोनों को देखकर अच्छे से मिड टर्म की तैयारी कर लीजिए और मिड टर्म के साथ साथ आपके एग्ज़ाम की भी पूरी तैयारी हो जाएगी। और इसके अलावा मैं आपके सेकेंड सेमेस्टर में कार्यालय हिंदी का, एंशिएंट हिस्ट्री का, मेडिवल हिस्ट्री का, सभी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर अपलोड करूंगी मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए, फिर आपके सेमेस्टर वाले एग्ज़ाम के लिए भी लिखित या फिर ऑब्जेक्टिव सभी तरह का अपलोड कर दूंगी। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।